students, today we will continue our topic how we can find out the square root of a given number by long division method. In previous video, we have studied about how we can find out square root of 2-digit, 3-digit and 4-digit numbers by long division method. And today we will study about how we can find out the square root of any 5-digit number. So let's take an example of 5-digit number. There is 5-digit number 10,404. आपके पास 5-digit नंबर है और वो 5-digit नंबर क्या है 10,404 and we have to find out its square root by long division method और हमें इसका square root find out करना है by long division method से. So according to the long division method, firstly we will write 10,404 at the place of dividend. आपको पता है कि सबसे पहले हम जो भी गिवन नंबर होता है उसको डिविडेंड के प्लेस पर लिखते हैं. After that we will put blank at the place of divisor and quotient. उसके बाद हम डिवाइजर एंड क्वोशिएंट, आपको पता है इसको हम क्या बुलाते थे, डिवाइजर, एंड दिस वन इज आवर क्वोशिएंट. उसके बाद हम डिवाइजर एंड क्वोशिएंट के प्लेस पर एक ब्लैंक फिल कर देते हैं. आफ्टर दैट वी विल मेक पेयर फ्रॉम द राइट साइड. राइट साइड से हम पेयर बनाते थे. 0 एंड 4 का पेयर बन गया क्योंकि पेयर में हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं. नेक्स्ट पेयर अगेन 0 एंड 4 एंड द रिमेनिंग पेयर इज 1. अब आपको पता है जो रिमेनिंग नंबर है, जो विदाउट पेयर है, वो क्या है हमारे पास 1. 1 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो विदाउट पेयर है. आफ्टर दैट वी विल चूज 1-digit नंबर. हम एक 1-digit नंबर को चूज करते थे जिसका स्क्वायर किससे लेस हो, 1 से. आपके पास जो रिमेनिंग डिजिट है वो क्या है 1. तो हमें एक ऐसा 1-digit नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर या तो 1 हो और या 1 के इक्वल हो. अब आपको पता है 1-digit नंबर ओनली क्या है 1, जिसका हम स्क्वायर लेते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है, ओनली 1. सो वैल्यू ऑफ द डिवाइजर इज 1 and also the value of the quotient is 1. 1 1 1. After that we will subtract it. There will be 0 and we will write next pair after the remainder. आपको पता है आप नेक्स्ट पेयर को रिमाइंडर के साथ लिखते थे. एंड मल्टीप्लाई डिवाइजर बाय 2 और जो भी हमारे पास डिवाइजर है उसके 1st डिजिट को किससे मल्टीप्लाई कर देते थे, 2 से. 2 1 2. नाउ यू हैव अ न्यू डिवाइजर 2 and dividend is 4 और आपके पास डिविडेंड क्या आ गया 4. After that again put blank next to the
डिवाइजर, डिवाइजर से आगे एक ब्लैंक को रखते थे हम। ऑल्सो पुट अ ब्लैंक एट द प्लेस ऑफ द क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट के प्लेस पर भी हम एक ब्लैंक को पुट कर देते थे। आफ्टर दैट वी विल सी द वंस डिजिट। अब आपको पता है वंस डिजिट हमारे पास क्या है, 4 है। हमें ऐसा 1 डिजिट नंबर देखना है जिसका स्क्वायर लेने पर हमें वंस डिजिट पर 4 मिले। तो आपको पता है 4 या तो 2 के स्क्वायर पे मिलता है या फिर 8 के स्क्वायर पर, 4 and 64। तो इस ब्लैंक के प्लेस पर या तो हम क्या रख सकते हैं 2, या फिर हम क्या रख सकते हैं 8। When we will multiply, तो आपके पास आ गया 44, and when you will multiply by 8, 8 8 is 64, 8 2 is 16, 16 and 6 22। लेकिन आपके पास डिविडेंड ओनली क्या गिवन है 4। तो ना तो हम 2 को पुट करवा सकते, ना हम 8 को पुट करवा सकते। Then at the place of the blank we will put 0। अगर ना तो हम 2 पुट करवा सकते, ना हम 8 पुट करवा सकते, then at the place of the divisor or the blank we will put 0। हम क्या पुट करेंगे 0, और 20 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर मिलेगा 0। तो आपके पास अगेन रिमाइंडर क्या बच गया 4, एंड योर नेक्स्ट पेयर इज 0 4। यू विल राइट योर नेक्स्ट पेयर आफ्टर द रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास 4 था, उसके बाद हम नेक्स्ट पेयर को रिमाइंडर के बाद लिख देंगे। नाउ द डिविडेंड इज 404। अब आपके पास डिविडेंड कितना रह गया 404, एंड यू विल डबल द वंस डिजिट अगेन। आप वंस डिजिट का अगेन डबल लेंगे, 2 0 0 and 10th digit will be same. After that again check ones digit। दोबारा से आप वंस डिजिट को चेक करेंगे। वंस डिजिट आपकी क्या है 4, वंस डिजिट आपकी 4 है। देन 4 we can find out 4 in the square of 2 and in the square of 8। 2 square is 4 and 8 square is 64। We can get 1 place is 4। So at the place of the blank, अब अगेन आप इस ब्लैंक के प्लेस पर या तो क्या रख सकते हैं 2 या फिर क्या रख सकते हैं 8। फर्स्टली वी विल राइट 2। सबसे पहले हम 2 रख के देख रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 2 जा 4, 404, and our dividend is also 404। हमारा डिविडेंड भी क्या है 404 ही है। तो at the place of the blank we will write 2, and also at the place of the quotient we will write 2, and we can get 404। When we will subtract, the remainder will be equals to 0। आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। Then square root of the required number 10,404 will be equals to 102। तो 10,404 किसका स्क्वायर रूट हुआ 102। Let's take one more example। That is
17,956. 17,956. Again we have 5 digit number. आपके पास दोबारा से 5 digit number given है, but we don't know the value of the divisor and quotient. हमें divisor and quotient की वैल्यू नहीं पता. So put blank at the place of divisor and quotient. Now make the pair from the right side. Right side से हम क्या बनाते हैं? पेयर. पहला पेयर हमारा क्या बना? 56 and your second pair is 79 और आपका सेकंड पेयर क्या बना? 79 का बना. And without pair, और विदाउट पेयर आपके पास क्या नंबर है? ओनली 1. जो विदाउट पेयर है हमारे पास ओनली क्या नंबर है? 1. देन अगेन चूज 1 डिजिट नंबर. अब आपने दोबारा से 1 डिजिट नंबर को चूज करना है जिसका हम स्क्वायर लें. वो क्या मिले? या तो 1 मिले या 1 से लेस मिले. तो आपको पता है 1 डिजिट नंबर में 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 होता है. 4 तो हमारा ग्रेटर हो गया. देन एट द प्लेस ऑफ द डिवाइजर वी विल राइट 1 एंड अगेन एट द प्लेस ऑफ द क्वोशिएंट वी विल राइट 1. 1 1 1. When you will subtract it, then remainder will be 0. After that, we will write the dividend next to the remainder. Remainder से आगे आप next pair को लिख देंगे. And the next pair is 79. And double of the divisor. और क्या करते थे हम? डिवाइजर का डबल. 2 1 2 and put blank next to the divisor and next to the quotient. Next to the divisor and next to the quotient आपने क्या पुट करना है? एक blank. After that check 1's digit. आपके पास 1's digit क्या है? 9 है. अब आपको पता है 9 किससे मिल सकता है? 3 स्क्वायर से या फिर 7 स्क्वायर से. क्योंकि आपको पता है 3 स्क्वायर इज 9 एंड 7 स्क्वायर इज 49. तो 9 आपको ओनली 3 के स्क्वायर से मिल सकता है या फिर 7 के स्क्वायर से मिल सकता है. Then at the place of the blank we can write 3 और 7. या तो हम 3 लिख सकते हैं या फिर हम क्या लिख सकते हैं? 7. Firstly we can write 3. सबसे पहले आप 3 को लिख के देखें. 3 3 9, 3 2 6, 69 आएगा. अगर आप 7 को लिख के देखते हैं 7 7 49, 7 2 14 and plus 4 is 18. Now check your dividend. अब देखो 3 पे तो हमें डिविडेंड क्या मिल रहा है? 69 and 7 पे हमें क्या मिल रहा है? 189. 189 is greater than that of 79. 79 से ग्रेटर हो गया तो 3 से आपको लेस नंबर मिल रहा है ना. So at the place of the blank we will write 3 and we can get the number 69. और आपको क्या नंबर मिल रहा है? 69. When you have subtracted your remainder is 10 and your next pair is 56. After that you will write 56 next to the रिमाइंडर. आप दोबारा से जो भी आपका नेक्स्ट पेयर है उसे रिमाइंडर से नेक्स्ट लिख देंगे. अगेन यू विल डबल ओनली 1's digit. बेटा इस बात पे ध्यान देना है कि हमने ओनली 1's digit का डबल करना है.
next to the divisor and next to the quotient. अब आपके पास वंस डिजिट क्या है? Your वंस डिजिट is 6. अगेन आपके पास जो आपकी वंस डिजिट है वो क्या आई है? 6. अब आपको पता है 6 या तो 4 स्क्वायर पे बनता है या फिर 6 स्क्वायर, बिकॉज 4 4 द 16 and 6 square is 36. So at the place of the blank या तो हम क्या रख सकते हैं? 4. Firstly you will write 4 and multiply by 4. 4 4 the 16, 6 4 the 24 and 1 carry is 25. 4 2 the 8 and 2 carry is 10. And your dividend is 1056. आपका डिविडेंड भी क्या है? 1056 है. Then at the place of the blank we will write 4. आप क्या लिखेंगे? 4 and we can get 1056. After that we will subtract it and we can find out the square root of 17,956 equals to 134. I hope students you have understood the concept of how we can find out the square root of 5-digit number, and you will practice the square root of 5-digit numbers. Thank you and have a nice day.